हाय स्टूडेंट, इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज हम लोग वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, वैद्युत बल रेखाओं के बारे में। तो चलिए देखते हैं। देखिए, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन है किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे याद रखेंगे, मान लीजिए ये आपका एक आवेश है Q और इसके चारों ओर ये आवेश Q का इतना क्षेत्र है। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई अन्य आवेश मान लीजिए Q डैश है, यहाँ रखा गया, तो इसके बीच में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगने लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि इस आवेश Q के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जहाँ कोई अन्य आवेश रखा जाता है, तो ये आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो इस आवेश Q के क्षेत्र को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, वैद्युत बल रेखाओं की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धन आवेश चलता है, उसे हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। याद रखेंगे, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह निष्कोण या काल्पनिक वक्र जिस पर एक स्वतंत्र एवं पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है, उसे वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। और वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये याद रखिएगा। अब जैसे मान लीजिए इस ग्राफ की बात करें अगर, तो ये अगर धनावेश है और ये ऋणावेश है, तो एकल आवेश है, तो इससे जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो वैद्युत बल रेखाएं अनंत की ओर जाती हैं मित्रों। यानी जो बल रेखाएं इसके पास हैं वो अनंत की ओर जाती हुई प्रदर्शित हो रही हैं, और जो ऋणावेश है वो अनंत से वैद्युत बल रेखाएं हैं वो इसमें ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। तो याद रखेंगे, धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ धनावेश है और ये ऋणावेश है, तो धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, ऋणावेश की ओर प्रवेश कर रही हैं। ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इस फिगर की। इसमें देखिए, ये धनावेश है और ये धनावेश है, यानी दोनों समान आवेश हैं, और लेकिन इसका परिमाण अलग अलग है। ये Q1 है और ये Q2 है। तो ये क्या करेंगी? ये आपस में प्रतिकर्षित करेंगी। तो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी तो ये प्रतिकर्षित करेंगी, और ये इस रूप में ऐसे, चूंकि ये दोनों से बल रेखाएं निकल रही हैं तो टकरा करके ये घुमावदार हो जा रही हैं प्यारे छात्रों। और ये जो है एक पॉइंट इसमें ऐसा मिलेगा जहां पर न तो आकर्षण बल लगेगा और न ही प्रतिकर्षण बल लगेगा, और इसी बिंदु को हम लोग कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु। ये याद रखिएगा। अब मान लीजिए इस आवेश से उदासीन बिंदु R1 दूरी पर और इस आवेश से उदासीन बिंदु R2 दूरी पर है, तो इसके लिए फार्मूला होता है Q1 बाई R1 स्क्वायर इक्वल टू Q2 बाई R2 स्क्वायर। ये याद रखिएगा। और न्यूट्रल पॉइंट पर है ये, तो यानी Q1 अपान R1 स्क्वायर, Q2 अपान R2 स्क्वायर। अब वैद्युत बल रेखाओं के गुण की चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसमें पहला है, ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं, पहला गुण। दूसरा है, बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। याद रखेंगे, बल रेखा के किसी बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को वो रेखा प्रदर्शित करेगी। अगला पॉइंट है कि कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती हैं। ऐसा क्यों होता? अगर ये काटती हैं तो उस दशा में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो उस बिंदु पर बल की दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है। ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। इसी कारण विपरीत आवेशों में इनका क्या होता है? आकर्षण होता है। याद रखेंगे,
ये रेखाएं अपनी लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं, इसी कारण समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। अब बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले बल वेक्टर F एवं धन परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे वेक्टर E से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा, ये Q आवेश है और इसके चारों ओर ये वैद्युत क्षेत्र है, यानी Q का वैद्युत क्षेत्र है। अब इस वैद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा गया तो ये आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो या तो आकर्षण बल होगा या तो प्रतिकर्षण। अब यहाँ जो है इस आवेश को आइडेंटिफाई नहीं किया गया है कि ये धनात्मक आवेश है या ऋणात्मक, तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो ये कह रहा है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले बल वेक्टर F एवं धन परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो सिंपल फार्मूला हो जाएगा वेक्टर E बराबर F अपान Q0, ये याद रखिएगा। और इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर मात्रक देखें तो बल का मात्रक न्यूटन और Q0 यानी आवेश है, इसका मात्रक प्रति कूलम। तो याद रखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलम। अब बात करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर कितना बल लगता है। तो याद रखेंगे अभी अभी बताया गया फार्मूला होता है वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F अपान Q0। अब यहीं से अगर हम वेक्टर F निकालना चाहें तो हमें क्या मिल जाएगा, वेक्टर F इक्वल टू ये मिल जाएगा Q0 इंटू वेक्टर E, ये हमको प्राप्त होगा न्यूटन। तो किसी वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर बल निकालना होगा तो उस वैद्युत क्षेत्र और धन परीक्षण आवेश Q0 के गुणनफल को हम उस वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर बल कहेंगे, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए हम मान लेंगे कि प्लस Q कूलाम का एक आवेश है जो किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या है, कैपिटल K है। तो आवेश प्लस Q द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब फिगर हम बनाएंगे तब इसमें समझ पाएंगे। ऐसे मान लीजिए ये बिंदु O है और इस बिंदु O पर एक आवेश Q रखा गया है और इससे R दूरी पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 रखा है और ये बिंदु P है, यानी बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 स्थित है। अब यहाँ जो है हम कूलाम का नियम लगाएंगे। तो कूलाम के नियम से इनके बीच में कितना बल लगेगा उसको देखेंगे। तो F बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू Q0 अपान R स्क्वायर, ये होता है। अब यहाँ से हमारे पास बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E बराबर क्या होता है, वेक्टर F अपान Q0, यानी E बराबर हमको मिल गया, F का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q0 बाई R स्क्वायर अपान Q0। अब ये Q0 से Q0 कैंसिल हो गया तो हमें क्या मिला, E बराबर मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपान R स्क्वायर, ये हमें फार्मूला के रूप में प्राप्त हुआ। अब यहाँ याद रखेंगे कि निर्वात अथवा वायु हो तब क्या होगा। तो यहाँ याद रखेंगे निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान 1 होता है, इसलिए हमें E बराबर मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर। अब एक रिलेशन इससे याद रखेंगे आप कि जो वैद्युत क्षेत्र E है
वो जो है आवेश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद कुछ हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की विमा कितनी होती है। वैद्युत क्षेत्र की विमा, वैद्युत क्षेत्र की विमा, अब इसकी चर्चा कर लें क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। हमारे पास बल की विमा mL/T/-2 होता है और आवेश की विमा AT होता है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ से इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो mL/T/-2 और A/-1 T/-1 होगा, और जब इसको हम सरल करेंगे तो mL T/-1 T/-2 T/-1 तो T/-3 हो गया और A/-1, ये इसका विमा हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।